हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 3 से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं एरीज, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं, और फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आपके पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है और आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए एरीज यानी मेष राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी हर्ट हुए हैं, काफ़ी दुखी रहे हैं, काफ़ी परेशान हुए हैं, शायद अभी भी किसी प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं। अभी भी कोशिश करने पर भी उनका दुख दर्द अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन इतना होने के बाद भी उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो उनके हाथ से रिश्ता जा सकता है, उनके हाथ से उनकी खुशियां जा सकती हैं। तो इसीलिए चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए वो स्टैंड लेने का सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए। इसलिए वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, तो उसी डेडिकेशन के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे, मुड़कर नहीं देखेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है रिश्ता स्टेबल हो सकता है, रियूनियन हो सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो और इस रिश्ते को लेकर दुखी परेशान नहीं रहेंगे। धीरे धीरे करके उनकी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव होगी, पॉजिटिविटी आएगी और वो स्टैंड लेंगे तो सब कुछ ठीक जा सकता है, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो इसी डेडिकेशन के साथ चाहे उनको विजिट करना पड़े या आपको विजिट करना पड़े, तो वो इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और खुशहाल बनाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो जो भी इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, चाहे वो लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को वो पूरी तरह से वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को ख़त्म करें और पॉजिटिवली, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना हेरा फेरी, बिना धोखाधड़ी के नए सिरे से पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ इस रिश्ते को शुरू करें, यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़े, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, रिश्ते को शुरू से शुरू करें, ताकि जो है रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकें। क्योंकि वो चाहते हैं कि लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून जो उनके फेवर में है, समय का पहिया बदलते देर नहीं लगती, फिर से करवट ले सकता है, तो उन्हें इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए।
इसके साथ उन्हें रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि रिश्ता नए सिरे से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सके और रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो वो यही चाहते हैं कि वो रिश्ते को अधर में लटका कर ना रखें, क्रॉस मार्ग पर ना रखें। वो कोशिश करें कि रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो जाए, और अगर वो नहीं पॉसिबल है तो हो सकता है कि कुछ एक केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचें। तो ऐसा वो चाहते हैं कि वो असल में यही चाहते हैं कि वो रिश्ते को लटका कर ना रखें, रिश्ते को घेर कर ना रखें। तो वो जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है, ताकि धीरे धीरे करके वो रिमूव हो सके और पॉजिटिविटी के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके, क्योंकि भाग्य भी साथ उन्हीं का देता है जो अपनी हेल्प, अपनी मदद खुद करते हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएं और पूरी तरह से उन चीज़ों को लेट गो करें जो इसमें रुकावट अड़चने दे रही हैं, तभी रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। एरीज, आपकी फीलिंग्स क्या है? 10 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप एरीज, आपको फील हो रहा है कि अगर आप इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रिश्ता हैप्पीली आगे बढ़े, उनकी जर्नी खुशहाल हो, उनकी लाइफ में बच्चे हों, खुशियां हों, एक फैमिली, एक परिवार की तरह रिश्ता रहे। तो इसलिए चाहे परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, उनकी मदद, उनकी आशीर्वाद लेना पड़े, तो आप इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाने का सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर, क्योंकि आप चाहते हैं कि जैसे इंद्रधनुष में काफी कलर्स होते हैं, कलरफुल होता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव होता है, तो आप चाहते हैं कि उनकी दुनिया में भी रंग भरे जाए, उनकी खुशी, उनके रिश्ते में भी प्यार और प्रेम हो, रंग भरे जाए, ताकि ये रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, रिच लाइफ हो सके, स्टेबल लाइफ हो सके, और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां भी गूंज सके। जो शादीशुदा हैं तो उन्हें प्रेगनेंसी की या बच्चा होने की गुड न्यूज़ मिले, और जो ऑलरेडी जो लव रिलेशन में है तो उनका रिश्ते आगे बढ़े, उनके संबंध मजबूत हो, यानी कि रिश्ता आगे जाकर शादी विवाह में कन्वर्ट हो, एक फैमिली, एक परिवार रिश्ता बने। और अगर पैसे के लेन देन को कोई अड़चन, कोई रुकावट है तो वो भी जो है कंप्लीट हो सकती है। कुछ एक केसेस में हो सकता है कि पैतृक संपत्ति को लेकर या पैसे के लेन देन को लेकर जो भी अड़चने रही हैं वो भी कंप्लीट हो सकती हैं, वो भी उन्हें मिलते हुए दिखाई देने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं एरीज। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड द टावर। तो एरीज, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में बने रहें, सिचुएशन में बने रहें, चाहे दुख उन्होंने दिया है या उनके पर्सन ने दिया है। दुख उनको भी हुआ है, उनके पर्सन को भी हुआ है, हर्ट वो भी हुए हैं, उनके पर्सन भी हर्ट हुए हैं, दोनों ही एक तरफ से दुखी, दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही परेशान हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका दें, एक चांस दें और सिचुएशन में बने रहें, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इसलिए इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता जो है अच्छा दिखाई दे रहा था, लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन किसी की ऐसी नज़र लगी, यानी कि कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ते में दूरियां बन गई, रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर चला गया, बिखर सा गया। तो इसलिए जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो समय कभी नहीं रुकता, समय चलता चला जाता है, तो वो नए सिरे से समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़े। जो समय बीत गया उसको लेट गो करें और नई बिगिनिंग, नई शुरुआत करें, और जो है वो आप उसमें अपने एटीट्यूड में ना रहें, अपने उस पावर में ना रहें, वो सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें। जैसे नारियल ऊपर से काफ़ी सख्त होता है लेकिन अंदर से बहुत मुलायम होता है, बहुत नरम होता है, तो उसी एनर्जी के साथ वो आगे बढ़े, गुस्सा ना करें, अपने आप पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, आप पेशेंस रखें, धीरज रखें और
जो है इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करें, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो वो जो है चीज़ों का सही इस्तेमाल करें, अपने एटीट्यूड में या अपने पावर में ना रहें, सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें, प्यार और प्रेम के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई थी, दोनों में ही काफ़ी मनमुटाव था। ना तो आपको लग रहा था कि आपके पर्सन ने आपके साथ को हर्ट किया है, उनको लग रहा था कि आपने उनको हर्ट किया है। दोनों ही एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, ऑप्शन होते हुए भी ऑप्शन नहीं देख पा रहे हैं। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से बातचीत करना नहीं चाहता। ना तो आप बातचीत कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातचीत कर रहे हैं। तो हालांकि दोनों ही एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन ये द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि बात भले ही आपकी बंद है, भले ही आप एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन, अटैचमेंट अभी भी दोनों की एक दूसरे की तरफ है, फीलिंग्स अभी भी है। नो डाउट दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। हो सकता है कि इस रिश्ते में कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है, हो सकता है वो पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है आपका या आपके पर्सन का, हो सकता है वो रहा है, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है जो ये चाहता है कि वो आपसे शादी विवाह करे, आपसे प्यार प्रेम करता है या आपके पर्सन से करता है, जो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि पहले जो है डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, नजरें घुमाइए, मदद लीजिए। भले ही आप जो है एक दूसरे पर आंख बंद करके एक दूसरे पर बिलीव ना करें, एक दूसरे पर भरोसा ना करें, लेकिन आपस में बैठकर बातचीत करते हैं तो काफी हद तक रिश्ते को सुलझाया जा सकता है, इस मनमुटाव को खत्म किया जा सकता है और धीरे धीरे करके पेशेंस के साथ रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। तो जो है क्योंकि और कई बार आंखों देखा या कानों सुनी भी बात सच नहीं होती, कई बार आप मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे घर में कोई मेहमान आया या आप किसी के घर गए, तो जो अब मजाकिया अंदाज में किसी किसी की आदत होती है कि मजाक करने की, मजाकिया अंदाज में बातें करने की, जो चीज़ या तो आप हजम नहीं कर पा रहे हैं या तो आपके पार्टनर हजम नहीं कर पा रहे हैं, तो जिस वजह से दोनों के रिश्तों में कंफ्यूजन आई हुई है। तो अगर थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लेते हुए चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी करेंगे, लाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी की मदद लेंगे, हेल्प लेंगे या आपस में बातचीत करेंगे, तो जो है अभी भी आपकी लाइफ में प्यार प्रेम है, अभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं। आपको सिर्फ जो है बातचीत के बहाने चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्सिटी बताइए। द डेविल, किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी जो लड़ाई झगड़ा रहा है, लस्ट रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना या अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश करना, तो दोनों में फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, नो डाउट दोनों एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं। हो सकता है कि एज डिफरेंस है दोनों के बीच में, या फिर कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्सी रहा है, जिसने पहले इस बात को क्लियर नहीं किया है, तो जिस वजह से रिश्ते में तू मैं, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है। तो यूनिवर्सिटी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि पहले
इस लड़ाई झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, ड्रामे फाइट्स को बंद कीजिए और एक दूसरे के साथ चीटिंग करना, हेरा फेरी करना, धोखाधड़ी करना या जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, जो भी आपके अंदर खामियां रही हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं, उनको लेट गो कर दीजिए, उनको अलविदा कर दीजिए। अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश मत कीजिए। एक दूसरे को जकड़ कर मत रखिए, रिश्ते को जकड़ कर मत रखिए। फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आगे बढ़िए। अगर आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी भी रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है, स्टेबल जा सकता है, खुशहाली आई जा सकती है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब पहले आप इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे, अपने दिल और दिमाग से निकालेंगे जो भी परेशानी, प्रॉब्लम्स रही हैं, और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, एक दूसरे के प्यार को समझेंगे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तभी और पहले अपने दिल और दिमाग से इस लड़ाई झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामे फाइट्स को ख़त्म कीजिए और तभी आप रिश्ते को आगे जोड़ने का सोचिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।